कुछ ऐसे काम जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जीवन में अगर आप उसको करते हो, उसको अपनाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूं, साफ सफाई, ठीक है, हाइजीन, तो अगर एक लिमिट में किया जाए तो बहुत अच्छा है। परंतु अगर बहुत ज़्यादा किया जाए ना, तो वह भी एक बीमारी के तौर पर सामने आता है, और बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आता है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही एक फैमिली के बारे में फ़िलहाल हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब कि सोचकर और देखकर ऐसा लगता है कि मानो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो अजीब हैं। वहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम रानी है। मतलब एक समय के लिए अगर उसका नाम अंशु रहता ना तो शायद समझ भी आता, क्योंकि लड़कों का नाम अंशु, पीयूष होता है। परंतु रानी समझ नहीं आया। उस घर की बनावट को देखकर मतलब कोई भी आदमी कहेगा ना कि वाह क्या घर है, ठीक है, क्या घर है, क्या बनावट है, क्या साज सज्जा है, बहुत अच्छा है मतलब। परंतु उस घर में जो रहने वाले लोग हैं ना, हमारे घर में जो ना जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इस शब्द को परपनिया कहते हैं। परपनिया कहने का मतलब यह कि एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हो, ठीक है। आप अपने आप को क्या करते हो, साफ़ सुथरा रखते हो ना। और यही साफ़ सफाई जो है उस घर में दिख रही थी। बहुत अच्छी बात है साफ़ सफाई होना, बहुत अच्छी बात है। परंतु हर मामले पर क्या, बेड पर बैठ रहे हो ना, थोड़ा ध्यान से बैठना। जो ऊपर में बिछा हुआ है कंबल, ठीक है, कंबल बिछा हुआ है, चादर बिछा हुआ है ना, उसको थोड़ा ध्यान से, हिलना नहीं चाहिए। ये जो पर्दा है ना वो वापस जो खोले हो ना उसको वापस ठीक करो। ये जो तुम प्लेट उठाए हो उसको थोड़ा वापस रख दो जगह पे। चम्मच ऐसे ही रखा जाता है क्या? चम्मच ऐसे नहीं रखा जाता प्लेट में, ठीक से रखो। मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उस घर को देखकर मुझे एक समय के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, एक जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता है। वो इसलिए लगता है ना क्योंकि उस घर को देखने के बाद कोई भी आदमी ये तो नहीं कहेगा कि हाँ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा एक्चुअली है, ठीक है, परंतु कुछ ज़्यादा ही बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कह लो, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही कह लो उसको, ठीक है। मतलब एक लिमिट होता है ना, साफ़ सफाई का भी एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाते हो ना तो उसको बीमारी का रूप कहते हैं ना, उसको बीमारी कहते हैं कि भाई आपको बीमारी हो गया है, आपको ओसीडी हो गया है। आपको मैं एक एक करके उस घर के व्यक्तियों के बारे में बताता हूँ। एक कपल, ठीक है, जो मम्मी पापा के तौर पे उस घर में है, ठीक है। उनके टोटल के टोटल 3 बेटियां और 1 बेटा। जिस बेटे की मैंने बात की ना, जिसका नाम रानी है, एक्चुअल तो उसका नाम कुछ और ही है ना, पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली उसका नाम कुछ और ही है, स्कूल में भी उसका नाम कुछ और है, ऐसे भी उसका नाम कुछ और ही है, परंतु घर में उसका नाम रानी है, ठीक है। अगर एक समय के लिए अंशु रहता, जैसा कि मैंने बोला ना, तो शायद समझ भी आता, क्योंकि अंशु हो गया, मिट्ठू हो गया ना, पीयूष हो गया, लड़कों का नाम है, परंतु रानी कोई एंगल से नहीं। मतलब अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती तो शायद कहा भी जाता एक समय के लिए, परंतु ऐसा था नहीं, ठीक है। अच्छा, उस घर में एक और सबसे बड़ा कार्टून, ठीक है, सबसे बड़ा कार्टून मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एक्चुअली घर में जो उसका रिश्ता है सभी से, वो चाहे तो बाप बेटी का है, चाहे तो माँ बेटी का है, चाहे तो भाई बहन का है, चाहे तो बहन बहन का है, परंतु उसके मुंह से जो है ना हमेशा हमेशा सभी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, बच्चू, मतलब बच्चू जो शब्द है ना एक्चुअली वो बच्चा से ही आया है ना। तो यह शब्द जो है हर एक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब मुझे एक समय के लिए लगा कि भाई बात तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना बच्चा मानते हो ना तो बहुत अच्छी बात एक्चुअली है, ठीक है। उसके प्रति आपके दिमाग में कभी भी गलत चीज़ नहीं जाएगी, कभी भी गलत चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु सभी को, मतलब एक समय के लिए आता है कि अगर आप अपनी बहन को बच्चू कहो, बच्चा कहो तो समझ आया, छोटे भाई को बच्चा कहो समझ आया,
ठीक है, कि क्योंकि बड़ी बहन जो होती है ना, उनके लिए सब जो छोटे होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, ख्याल रखती है ना इसलिए। परंतु घर में जो माँ है, घर में जो पिताजी हैं, उनको भी, हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ तक कि घर में जो तोता है ना उसको भी, घर में एक तोता है और एक कुत्ता भी है, उसको भी, दोनों को बच्चा। मतलब कि ये मेरे को थोड़ा सा समझ ही नहीं आया। अब मैं अभी तक पूरी की पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने छोटी बहन को भी बच्चा कहा, छोटे भाई को भी बच्चा कहा, उस डॉगी को भी बच्चा कहा, उस तोते को भी बच्चा कहा, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है ना अपने माता और पिता को भी जो है ना वो बच्चा ही कहा, और वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि बस उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं सबका जो है वो ख्याल रखती हूँ। हाँ, रखती हूँ, बिल्कुल सही बात है। परंतु हर मामले पर सही तो था, परंतु माता पिता के समय पर आकर थोड़ा जो है ना मुझे थोड़ा सा लगता है अजीब ना। इसलिए देखो क्या है ना कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अजीब भी हो रही हैं। हर चीज़ को तो हम रोक नहीं सकते, परंतु हर चीज़ के बारे में जानकारी निकालनी ज़रूर चाहिए। और इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, ठीक है। पहले तो ये हाइजीन वाला प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो बेड पर बैठे हो ठीक से बैठो, कुर्सी पर बैठे हो ठीक से बैठो ना, चम्मच थोड़ा ऐसे रखो ना, ये बहुत अजीब लगा मुझे। दूसरा सबसे अजीब मुझे यह बात लगी, ये बच्चा वाला जो है ना, वो वाला बहुत अजीब मुझे लगा। ऊपर से उस घर की अगर मैं बात कर लूँ, अगर पूरी की पूरी तरह ऊपर ओवरऑल, ठीक है, तो हर चीज़ बहुत अच्छा था, देखने में, जानने में, पहचानने में। मतलब कि अगर आप सामने खड़े हो जाओ ना, तो आप उत्सुकता जो अपनी अंदर है ना उसको रोक नहीं पाओगे। आपको जानने में जो है इतनी ज़्यादा उत्सुकता जो है ना आपको बढ़ जाएगी, आप चाहोगे कि मैं जानूं। परंतु इन सभी चीज़ों को देखने के बाद फिर लगता है कि नहीं जानते तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत अजीब है एक्चुअली है ना। मतलब जो फीलिंग है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब है कि कह नहीं सकते। मतलब एक होता है ना कि जैसे एक बीमार आदमी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, कि एक बीमार आदमी जो है वो हॉस्पिटल उसको लेके जाना है एक्चुअली, परंतु एक बीमार आदमी तो चलो हॉस्पिटल गया, ठीक है, परंतु उसके साथ जो आदमी जा रहा है ना वो तो बीमार नहीं है, परंतु वह भी हॉस्पिटल जा रहा है। चलो हॉस्पिटल में व्यवस्था होती है, एक आदमी रुक सकते हैं साथ में, परंतु बाकी लोग ना, अब बाकी लोग चले गए, फिर जो है वापस आके ब्लेम कर रहे हैं कि वहाँ का स्मेल अच्छा नहीं था, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं था। अरे भाई, वहाँ जाने के लिए आपको कहा कौन? कोई तो नहीं कहा ना। वैसे स्टोरी जो है उससे मैच नहीं खाती है, मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या है ना कि वहाँ का स्मेल बड़ा ही मतलब गंदा और ख़राब रहता है, ठीक है, बहुत, हर जगह फ़ेनाइल का जो है वह स्मेल आते रहता है। यहाँ पर भी जो है ना, इस घर में भी एक्चुअली, इस घर में भी जो है हर चीज़ था तो बहुत अच्छा, ज़रूरी भी था, ठीक है, परंतु एक ऐसी फीलिंग आई ना जो बिल्कुल उस फ़ेनाइल के स्मेल से भी गंदी और ख़राब थी। जो फीलिंग आई दिमाग में, ठीक है, बहुत गंदी, बहुत ख़राब थी। और यही कारण है इस पॉडकास्ट को आपके सामने रखने का। मतलब एक खुद का एक्सपीरियंस है ना, खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। और मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मुझे अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब लगा। अब मुझे थोड़ा अभी मिमिक्री करने नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं जो बोलने का तरीका था ना मैं वो भी बोल देता अभी, ठीक है, जो बोलने का तरीका था वो भी मैं अभी अब बोल ही देता। मतलब क्योंकि बोलने का तरीका भी थोड़ा लहजा अलग, जैसे हम लोग अभी मैं कैसे बात कर रहा हूँ एक्चुअली आपसे, ठीक है, फ्लुएंट और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे बात कर रहे हैं वो आप देख भी सकते हैं, आप भी शायद ऐसी बात करते होंगे, ठीक है, परंतु वहाँ पर बहुत अजीब, मतलब बहुत अजीब, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच गैप बहुत ज़्यादा ना, और ट्यूनिंग थी उस आवाज़ में। ट्यूनिंग कहने का मतलब ये कि लंबा, ठीक है, लंबा, जैसे म बोले ना, म, तो हम कैसे बोले म, परंतु उन्होंने कैसे बोला म, ऐसे। तो बड़ा अजीब है, मतलब बहुत अजीब, जान कर ही मतलब लगता है कि वो फीलिंग बड़ा अजीब है, ठीक है। वो घर तो बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, पर क्या किया जाए, उस घर में जाना जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदा ही गंदा है, फीलिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब अभी क्या उस घर के बारे में बोला जाए। अब चलिए उस घर से बाहर थोड़ा निकलते हैं, ठीक है। घर से बाहर निकलने पर मस्त दम सामने एक ना फुकचा कहते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फुकचा या फिर फुचका।
फुकचा या फिर फुचका, ठीक है। पानी पूरी जो है उसी का नाम है यहाँ पे, जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पे। ये बिहार साइड का जो है, हम लोग रहते हैं बिहार साइड में, तो वहाँ पर फुचका या फिर फुकचा कहते हैं ना। फुग्गा जैसा फूला हुआ रहता है ना, इसलिए फुकचा या फुकचा, ठीक है। और ऐसे तो पानी पूरी कहते हैं, गुपचुप कहते हैं, ठीक है। और लोग ये सामने एक ठेला पर जो है लगा हुआ था, ठीक है। वो टेम्प्ररी था। और फिर जो है ना हम लोग वहाँ से निकले, खाना पीना खा लिए, ठीक है। केक भी कट हो गया, क्योंकि हम लोग बस ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे जो बस ऐसे ही बस, ठीक है, होता है ना, बस एक फेस्टिवल था, सेलिब्रेट करना था, दोस्ती यारी, बस चले गए थे ऐसे ही, ठीक है। और वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ को देखा। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले थे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पर एक फुकचा जो है ना पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था। खाते पीते जो है हम लोग आगे निकले। एक टेम्पू वाले से पूछा कि भाई साहब आप जो है मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, क्योंकि 2 स्टॉपेज आते थे। रियल जो एक्चुअल स्टॉपेज है वो 2 स्टॉपेज है, परंतु अगर आप एक साथ चले ना तो एक स्टॉपेज में आप पहुँच जाओगे। डिस्टेंस ज़्यादा लंबा नहीं है, परंतु जो व्यवस्था है पुलिस की ना मेन रोड पर, उसके हिसाब से 2 स्टॉपेज लगते हैं। परंतु मैंने उनसे बोला कि आप वहाँ तक छोड़ दीजिए, भाड़ा तो उतना ही लगेगा, ठीक है, 10 रुपये यहाँ से 10 रुपये वहाँ से, तो भाड़ा सेम लगेगा, तो आप जो है हमें छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दूसरे रास्ते से आपको ले जाएंगे पर छोड़ देंगे, ठीक है, आप 20 रुपये ही आपसे लेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलिए फिर। तो हम लोग जो है घर की ओर निकल पड़े, और हम लोग जो है तब तक घर पहुंच रहे हैं, और आप भी जो है घर पहुंच जाइए। और पहुंचने से पहले जो है हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सही, और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और ये अजीब जो बात है ना मैंने आपसे कही, मुझे ऐसा लगा कि चलो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं। इसके लिए जो है ना आपको सब्सक्राइब करना होगा, अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो। और अगर नहीं देख रहे हैं तो बाकी जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पॉडकास्ट जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। चाहे वो ऑडिबल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, यहाँ तक कि सैमसंग जो प्रोडक्ट है उस पर भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। सैमसंग वॉच पर भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है मिलते हैं जल्दी।